नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक केदारनाथ धाम में अब 24 घंटे बिजली मिलेगी। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यह दावा किया है कि पहाड़ों से होते हुए केदारनाथ धाम में बिजली पहुंचा दी गई है। ऐसे में यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया है कि विभाग की ओर से बिजली के निर्बाध आपूर्ति के लिए सोनप्रयाग में विद्युत सब स्टेशन की भी स्थापना कर दी गई। दरअसल केदारनाथ धाम में अक्सर बिजली की समस्या रहती थी। चूंकि ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसी को देखते हुए अब पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने ऊर्जा विभाग के साथ बैठकर केदारनाथ धाम में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति के निर्देश जारी कर दिए थे, जिसके बाद से यूपीसीएल ने 1 महीने में इसे पूरा कर दिखाया है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ड्रोन कैमरे से यहां के निर्माण कार्य की समीक्षा भी करते रहे और पिछले महीने ही पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि बरसों पहले जो नुकसान हुआ था वो अकल्पनीय था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या है, हमारे केदारनाथ धाम फिर से उठ खड़ा होगा, लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी कि ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। ये विकास कार्य ईश्वर की कृपा से हुआ है और इसे आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता के साथ ये मेल है। विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा से ही हो रहे हैं और ये उसी का परिणाम है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को गुनियाल गांव स्थित एक सैन्य धाम पहुंचकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री ने कहा है कि सैन्य धाम के लिए शहीदों के आंगन की मिट्टी लाई गई। 15 दिसंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री कलश में लाई गई मिट्टी के पूजन के साथ ही शहीदों के परिजनों के सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप राज्य में सैन्य धाम के निर्माण को राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक राज्य के जितने भी शहीद हैं, उन शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी को एकत्र करके सैन्य धाम लाने के लिए सैनिक कल्याण विभाग पिछले 1 महीने से शहीद सम्मान यात्रा निकाल रहा है। यात्रा के जरिए कलश में लाई गई मिट्टी के पूजन के साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री के कार्यक्रम में कोई कमी ना रहे, इसके लिए वो खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दरअसल 15 दिसंबर को होने वाले समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। सैन्य धाम के निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता ज्योति गौराला और जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक पुंडेर, जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह, पार्षद सुंदर कोठाल और सिकंदर सिंह भी उपस्थित रहे। तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री सुनील ध्यानी ने कहा है कि सिविल सोसाइटी की ओर से प्रदेश में सख्त भू कानून की मांग को लेकर 10 दिसंबर से 1000 किलोमीटर की यात्रा शुरू की जानी थी, लेकिन सीरिया जनरल बिपिन रावत के निधन की वजह से इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। उपरांत समर्थित यात्रा आज मंगलवार से अब शुरू होगी और कार्यकर्ता गांधी पार्क में एकत्र होकर मुख्यमंत्री आवास कूच कर जन जागरण यात्रा शुरू करेंगे। बेरोजगार प्रशिक्षित डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ के बैनर तले बेरोजगार फार्मासिस्ट नियुक्त समिति समेत विभिन्न मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। आवास कूच करने को लेकर कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और अन्य कार्यकर्ता भी कूच में शामिल होंगे। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महादेव गौड़ा ने भी कहा है कि नियुक्ति समेत विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगार फार्मासिस्ट 19 अगस्त से आंदोलनरत है। सरकार द्वारा उनकी मांगों के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिससे 21,000 बेरोजगार फार्मासिस्ट में आक्रोश है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के सभी बेरोजगार फार्मासिस्ट अब मुख्यमंत्री आवास कूच में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। उन्होंने कहा है कि पिछले 116 दिनों से अपने स्वर्ग को बचाने के लिए महासंघ मांग कर रहे हैं और बावजूद सरकार उनकी मांगों की अपेक्षा कर रही है। सरकार अगर अब भी सकारात्मक फैसला नहीं लेती है तो बेरोजगार फार्मासिस्ट का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।
निजी क्षेत्र भी फार्मासिस्ट शोषण को लेकर उनका शिकार होता रहेगा। उन्होंने सभी बेरोजगार फार्मासिस्ट से अपने मेडिकल स्टोर बंद रखकर सीएम आवास कूच में पहुंचने की अपील की। प्रदेश महामंत्री जयप्रकाश गौरवला ने निजी क्षेत्र जैसे कंपनी, शिक्षण संस्थान, अस्पताल और नर्सिंग होम में कार्यरत सभी फार्मासिस्ट से कूच को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान करने की भी अपील की।